हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट फर्स्ट माय लैंड का चैप्टर 1 टुगेदर वी कैन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टुगेदर वी कैन। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ। वी यानी कि हम और कैन यानी कि कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ कि हम साथ में मिलकर क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि वी कैन डू एवरीथिंग। हम साथ में मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो लेसन है ये एक पोयम है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले इसको रिसाइट करेंगे, उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेट अस रिसाइट। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। टुगेदर यानी कि साथ साथ, वी हम, स्टैंड यानी कि खड़े होते हैं, रहते हैं साथ में, स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली, मजबूत, एंड टॉल। टॉल का मतलब होता है यहाँ पर कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ। तो टुगेदर वी स्टैंड, हम सभी साथ साथ खड़े रहते हैं। कैसे? स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत, और बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत आत्मविश्वास के साथ। हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। यानी कि एक दूसरे के हेल्प करते हैं हम। हेल्पिंग यानी कि मदद करना, ईच अदर एक दूसरे की, वी हम एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं। वी यानी कि हम, नेवर कभी नहीं। नेवर का मीनिंग है यहाँ पर कभी, कभी भी नहीं। और फॉल का मतलब है यहाँ पर किसी चीज़ का गिरना, या फिर यहाँ पर इस सेंटेंस में मीनिंग है इसका हारना। और इस तरीके से हम कभी नहीं हारते हैं। यानी कि टुगेदर वी स्टैंड, जब हम साथ में खड़े रहते हैं, मिलकर काम करते हैं साथ में एक साथ। स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, तो हम क्या बनते हैं? मजबूत होते हैं और कॉन्फिडेंटली रहते हैं। हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करने में हम कभी नहीं हारते, कभी नहीं पीछे हटते। यानी कि हमेशा हम एक दूसरे की मदद करते हैं। चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग। चीयरिंग यानी कि किसी चीज़ को बहुत खुशी, जॉय के साथ में मनाना, चीयर करना। अलाउड यानी कि बहुत ज़ोर से। वी हम, शाउट यानी कि चिल्ला के, एंड सिंग यानी कि गाना। जब हम चीयरिंग अलाउड यानी कि जब हम खुशी से चीयर करते हैं तो ज़ोर से हम चिल्लाते हैं एक साथ मिलके और गाते हैं। टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग। टीम वर्क, टीम यानी कि दो या दो से अधिक सदस्यों से मिलके जो टीम होती है, जो लोग रहते हैं, उसको टीम बोलते हैं। तो टीम वर्क यानी कि काम, यानी कि टीम में काम करना। कैन कर सकते हैं, ओवरकम यानी कि किसी चीज़ पर काबू पाना, किसी चीज़ पर काबू पाना, किसी चीज़ पर काबू पाना। या फिर इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा विन। किसी चीज़ पर काबू पाना या फिर विन यानी कि जीतना। एनीथिंग, तो इस तरीके से हम एनीथिंग यानी कि कुछ भी जीत सकते हैं, काबू पा सकते हैं। अगर हम टीम वर्क में काम करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। विन और लॉस, विन और लूज, विन और लूज
यानी कि विन, विन यानी कि जीतना, और लूज यानी कि हारना। विन और लूज वी ऑलवेज शेयर, चाहे हम जीते या फिर चाहे हारे, हम ऑलवेज, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज हमेशा शेयर करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बांटते हैं। शेयर करना, बांटना, बांटना। तो विन और लूज, वी ऑलवेज शेयर, चाहे हम जीते चाहे हम हारे, हम हमेशा एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अगर हारते हैं तो भी एक दूसरे के साथ बांटते हैं हम, और अगर जीतते हैं तो भी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। आवर यानी कि हमारा, बॉन्ड, बॉन्ड मतलब एक तरीके से बांधे रखना, एक जुड़ाव। ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी कि विश्वास। इज ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, देयर यानी कि हमेशा रहता है। आवर बॉन्ड यानी कि जो हमारा बॉन्ड है, हमारा आपसी जो तारतम्य है, जो हमें बांधे रखा है, वो है क्या है? ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास, और वो हमें हमेशा रहता है। इसी की वजह से हम यह हैं, दैट मीन्स हम टीम में हैं। विद ईच हैंड जॉइंड द गोल इज नियर। जब हम ईच हैंड, विद यानी कि साथ, ईच यानी कि प्रत्येक, हैंड हाथ, और जॉइंट, जॉइंट यानी कि मिलाना। इसका अर्थ है कि हम जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। द गोल, गोल होता है टारगेट, जो भी आपका लक्ष्य है, गोल लक्ष्य, टारगेट। द गोल इज नियर, नियर यानी कि पास में। तो अगर हम एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे चलते हैं, यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं, हाथ पकड़कर साथ चलते हैं, तो जो लक्ष्य होता है, जो हमारा गोल रहता है, वो पास होता है। दैट मीन्स उसको हमें हासिल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो जल्दी हम लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर। जो टीम स्पिरिट है, टीम यानी कि साथ में काम करने वाले लोग, स्पिरिट, स्पिरिट यानी कि भावना, फिल्स यानी कि भर देती है, भरना किसी चीज को। द एयर विद चीयर, चीयर यानी कि खुशी से। इसका अर्थ है कि जो टीम स्पिरिट में काम करने की भावना है, साथ में मिलके काम करने की जो भावना है, उससे हमारे जो मन में है, हृदय में है, वो खुशी, खुशी भर जाती है, हमारे मन में खुशी भर जाती है। टुगेदर वी शाइन आवर, नेक्स्ट देखिए, टुगेदर वी शाइन आवर हर्ट्स एज वन। टुगेदर यानी कि साथ में, आपको ऊपर भी बताया इसका मीनिंग। साथ में हम शाइन करते हैं, यानी कि चमकते हैं, यानी कि कोई भी हम हमारी जो अच्छाई है वो उजागर होती हैं, या फिर अच्छे काम करते हैं। आवर हर्ट्स एज वन, हर्ट्स यानी कि हृदय, हमारा जो हृदय है वो ऐसा लगता है कि एक ही है, यानी कि साथ में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो हम अलग अलग होते हुए भी जब हम साथ में काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम साथ में चमक रहे हैं, साथ में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे जो हृदय हैं, हमारे जो हर्ट्स हैं, वो एक ही हैं सबके। For in our team the joys begun। और जो हमारी टीम है, इसी के साथ में खुशी से मिलके काम करना शुरू कर देते हैं।
द जॉय बिगन, यानी कि जो खुशी है, जो आनंद है, वो बिगन यानी कि शुरू हो जाता है इसी के साथ में। तो ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया है। यहाँ पर एक बार फिर से हम पोएम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग विद सेंटेंस। तो देखिए, टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, helping each other we never fall, cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything, win or lose we always share, our bond of trust is always there, with each hand joined the goal is near, team spirit fills the air with cheer. Together we shine, our hearts as one, for in our team the joys begun. तो ये हमारी पोयम थी यहाँ पर, जिसे हमने रिसाइट कर लिया अच्छे से। देखिए, अभी हमने चैप्टर पढ़ा टुगेदर वी कैन, तो यहाँ पर उसके न्यू वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट न्यू वर्ड है टुगेदर। टुगेदर मीन्स इसका मीनिंग होगा इन वन ग्रुप विद ईच अदर, यानी कि एक ग्रुप में एक दूसरे के साथ। सेंटेंस देख लीजिए इसका, वी प्ले टुगेदर इन द पार्क, हम पार्क में क्या करते हैं, साथ साथ खेलते हैं। दूसरा देख लीजिए, अलाउड। अलाउड मीन्स टू से समथिंग लाउडली सो अदर्स कैन हियर, यानी कि कुछ भी ऐसा कहना हमें थोड़ा तेज बोलकर जिससे कि दूसरे सुन सके। सेंटेंस इज शी रीड द स्टोरी अलाउड, वह कहानी जोर से पढ़ती है। थर्ड इज चीयर। चीयर यानी कि किसी को एनकरेज करना, जॉय के साथ में। मीनिंग देख लीजिए इसका, टू शाउट विद जॉय और इनकरेजमेंट। सेंटेंस देख लीजिए, द क्राउड बिगन टू चीयर व्हेन द टीम स्कोर्ड ए गोल, यानी कि जो क्राउड है, जो भीड़ है, उसने चीयर करना शुरू कर दिया अपनी टीम को। कब? जब जो टीम है उसने गोल किया, यानी कि अपना गोल स्कोर किया। फोर्थ इज शाउट। शाउट मीन्स टू स्पीक वेरी लाउडली, यानी कि बहुत तेज चिल्ला के बोलना। सेंटेंस इज ही बिगन टू शाउट फॉर हेल्प, वह जोर से चिल्लाया। शाउट यानी कि जोर से चिल्लाया। बिगन फॉर हेल्प, बिगन टू शाउट फॉर हेल्प, मदद के लिए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। फिफ्थ इज बॉन्ड। बॉन्ड यानी कि कनेक्शन, कोई भी एक क्लोज कनेक्शन और रिलेशनशिप। सेंटेंस इज द टू फ्रेंड्स शेयर ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी कि जो दो दोस्त हैं उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। सिक्स इज टीम स्पिरिट। स्पिरिट यानी कि भावना, टीम यानी कि टीम। विलिंगनेस टू वर्क टुगेदर एज ए टीम, यानी कि साथ में एज ए टीम काम करने की भावना। विलिंगनेस यानी कि इच्छा शक्ति, अपने मन से। सेंटेंस इज द प्लेयर्स शोन ग्रेट टीम स्पिरिट ड्यूरिंग द मैच। जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ग्रेट टीम स्पिरिट दिखाई मैच के दौरान, यानी कि उन्होंने साथ में मिलकर बहुत अच्छा खेल खेला। सेवन शाइन। शाइन मीन्स टू गिव ऑफ लाइट और बी ब्राइट, यानी कि चमकना। सेंटेंस इज द सन बिगन टू शाइन आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। सूरज चमकने लगा कब? जब रेन रुक गई, बारिश
रुक गई, बारिश रुकने के बाद में। नेक्स्ट देख लीजिए 8 बिगन, बिगन यानी कि स्टार्टेड, जो पहले से शुरू हो चुका है। सेंटेंस इज द शो हैज जस्ट बिगन, जो शो है वो जस्ट यानी कि अभी अभी क्या हुआ है, शुरू हुआ है। 9 गोल, समथिंग यू वांट टू डू और अचीव। गोल क्या होता है, कोई भी हमारा लक्ष्य जो हम पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अचीव यानी कि प्राप्त करना, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। सेंटेंस इज आवर गोल टू विन, हमारा क्या लक्ष्य है, जीतने का। और आपका क्या लक्ष्य हो जाएगा, टू स्टडी, टू स्टडी यानी कि पढ़ाई करने का। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और न्यू वर्ड विद मीनिंग, न्यू वर्ड। नेक्स्ट की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो पार्ट 2 में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।